हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए मैं वो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 टिप्स आप यदि आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे, डेफ़िनिटली आप लोग गुस्सा करना भूल जाएंगे और डेफ़िनिटली आप लोग गुस्से का आप त्याग कर देंगे। दोस्तों, गुस्सा क्या होता है? गुस्सा वो माचिस की तरह होता है जो खुद तो जलती है, दूसरों को भी जलाती है। यानी कि गुस्से में व्यक्ति स्वयं का तो नुकसान करता ही है, सामने वाले का भी नुकसान कर देता है। स्वयं का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान बहुत होता है। इसलिए आप लोग गुस्से पे आप कैसे काबू कर रखें जो आप स्वयं का भी आप नुकसान बचाएं, सामने वाले का भी आप नुकसान बचाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, तुरंत जवाब आप ना दें। जब आपका मन अशांत हो और आप कहीं पर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप दुकानदार हैं, आप सेल्समैन हैं और आपका मन अशांत है, सामने आपको जवाब देना है, उस समय आप जवाब देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जब भी आप जवाब दें, आप कम से कम 10 से 15 सेकंड का आप इंतज़ार करें, क्योंकि जल्दबाजी में करा हुआ फैसला गलत होता है। जल्दबाजी में करा हुआ फैसला 95% गलत होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आप जल्दबाजी में 95% गलत बोल सकते हैं या 5% सही बोल सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर जवाब गलत होते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो या सामने वाला कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, सामने वाला ऐसा चाहता है जो आपको पसंद नहीं है, उस समय आप जवाब देने में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 15 से 20 सेकंड कम से कम आप सोचकर जवाब दें, क्योंकि 15 से 20 मिनट सोचने के बाद में डेफिनेटली आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। इसलिए आप जहाँ पर आप कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सामने वाला आपसे गलत भी करवाना चाहता है, इसलिए आप 10 से 15 सेकंड डेफिनेटली आप रुक कर बोलें और 10 से 15 सेकंड जो बोलना चाहते हैं उसको आप अपने तराजू में तोलें कि क्या ये सही है या ये गलत है। इसलिए दोस्तों, यदि इस पहली टिप्स को आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप गुस्सा करना भूल जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, दूसरा पॉइंट ही गुस्से की जड़ ज़्यादातर होता है। पहले दूसरा जो पॉइंट है, समस्या समझें और उसका हल निकालें। दोस्तों, ज़्यादातर गुस्सा इस बात पर आता है, प्रॉब्लम पर आता है। पहली बात, हम लोग परेशानी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले हम ये सोचें कि प्रॉब्लम है क्या, क्या वो वास्तविकता में प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसका हल निकालिए। आपने भी देखा होगा कि मम्मी बेटे की लड़ाई होती है और 3 दिन बाद ही मम्मी बेटे को केक खिला रही होती है, बेटा हैप्पी बर्थडे, क्योंकि 3 दिन बाद उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉब्लम तो थी ही नहीं। ज़्यादातर यही होता है कि प्रॉब्लम तो होती नहीं है और दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, और जब उनको रियलाइज़ होता है या एक पक्ष को रियलाइज़ होता है कि हाँ वाह मेरी गलती थी, सामने वाली गलती नहीं थी, तो बेवजह वो उस बात में आपस में लड़ते रहते हैं और बेवजह अपना भी नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। तो यदि इस समस्या का आप भी शिकार हों तो अपने आप को बदलना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कोई करना गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम समझकर प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है और उसका समाधान ना सोचें आप, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए आप गुस्सा करने की बजाय आप उसको समझिए कि वास्तविकता में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। प्रॉब्लम अगर वह है वास्तविकता में, उसका आप हल निकालिएगा कि इसका हल कैसे निकाला जाएगा, और ये निकाला जाएगा अपने मन को शांत कर कर। इसलिए आप जब भी आप ऐसी दुविधा में या ऐसी परेशानी में आप आ जाएं, तो आप लोग बेवजह उस बात पर गुस्सा ना करके आप उस प्रॉब्लम का हल निकालिए और प्रॉब्लम को समझिएगा। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव सोच रखिएगा, पॉजिटिव वीडियो देखिएगा, पॉजिटिव बुक पढ़िएगा, पॉजिटिव लोगों को सुनिएगा।
दोस्तों, जिस व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मकता भरी होती है ना, और ये कोई एक दिन में नहीं भरती है नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट आदमी के माइंड में एक साथ नहीं भरते हैं, और इन नेगेटिव थॉट के कारण ही आदमी को गुस्सा आता है। इसलिए आप पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव हम क्यों हों, पॉजिटिव आखिर हम कैसे रहेंगे, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा सोचिएगा, और सोचने के बाद में आप पॉजिटिव लोगों को सुनिएगा, पॉजिटिव बुक्स पढ़िएगा, और पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखिएगा। और ये दोस्तों एक दिन का काम नहीं होता है, आप कम से कम 1 साल से 3 साल तक ये आप डेली अपनी लाइफ में लाएंगे, डेफिनेटली आप हमेशा आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आएंगे, और पॉजिटिव थॉट आएंगे तो डेफिनेटली आप गुस्सा करना आप कम कर देंगे, या गुस्सा करना आप बिल्कुल बंद कर देंगे। चौथा जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, चौथा पॉइंट है मन को शांत रखिएगा। दोस्तों, कुछ व्यक्ति को आपने भी देखा होगा कि व्यक्ति अपने ख्यालों में खोया हुआ है, मन उसका अशांत है, और यदि हम उससे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, या उससे हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या उससे हम किसी वर्क के लिए हम उस पर जाते हैं, और जैसी वो हड़बड़ाता है एक साथ और हम पर चिल्लाने लगता है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसका मन अशांत होता है, और मन अशांत होने के कारण ही व्यक्ति गुस्सा करता है। आप ये बात बताइएगा कि क्या इस ज़िंदगी ने आपका ठेका लेकर रखा है कि जीवन आपके अनुसार चलेगा? नहीं चलने वाला है दोस्त, क्योंकि जीवन आपके अनुसार नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती हैं, बट सामने वाले को पसंद होती हैं। तो सामने वाले ने आपका ठेका नहीं लेकर रखा है कि वो आपके अनुसार चलेगा। इसलिए कुछ व्यक्ति गुस्सा करते हैं, तो उनको मैं एक बात कड़वी बोल देता हूँ, दोस्तों, ना तो जीवन ने ठेका लिया है कि सारी चीज़ आपके अनुसार होंगी, और इस प्रकृति ने भी आपसे कोई वादा किया है, ना ही आपसे जीवन ने वादा किया है, ना ही आपसे कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है कि सब चीज़ आपके अनुसार ही चलेंगी। तो जो व्यक्ति इस बात को सोचकर ही गुस्सा करते हैं कि ये सारी चीज़ मेरे अनुसार होंगी, तो ये सोच बदल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके अनुसार सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं कभी भी, और जो होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। आप ये बात अपने दिमाग में फीड रखें कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही लाभ होता है। इसलिए आप ऐसी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दीजिएगा, जो चीज़ आपको पसंद होती नहीं है बट वो होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए बहुत लोगों को ये गुस्सा आता है कि हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये आप फॉलो कीजिएगा कि जीवन ने, प्रकृति ने आपसे कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है कि वही इस दुनिया में होगा जो आपको पसंद होगा। दोस्तों, 5वां जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, 5वां पॉइंट है आपके गुस्से से होने वाले परिणाम को जानिए। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे भी एक कारण होता है, और उस कारण के पीछे भी एक कारण छिपा होता है। आप कुछ समय के लिए, जब भी आप ऐसी स्थिति में आ जाएं, आप सामने वाले को मारने के लिए आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, या उसको आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं, एक बार को किसी चाकू या खंजर से किया हुआ वार जल्दी भर सकता है, लेकिन शब्दों से जो किया हुआ वार होता है वो जीवन भर कभी भरने वाला नहीं होता है। इसलिए आप ऐसा कदम उठाने वाले होते हैं, कुछ क्षण भर के लिए आप सोचिएगा कि उसके आने वाले परिणाम क्या होंगे, उससे होने वाले नुकसान आपके लिए क्या होंगे, आपके परिवार के लिए क्या होंगे, या सामने वाले के लिए उसके परिणाम क्या होंगे। कुछ समय के लिए अपने अंदर विचार कीजिएगा, केवल 1 मिनट आपको विचार करना है। करने से पहले जो भी आप गुस्से में आप करने जा रहे हैं और उसका परिणाम आप सोचेंगे, डेफिनेटली आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे 5 टिप्स है जो आप अपने जीवन में फॉलो करने के बाद में डेफिनेटली आप चेंज होंगे, और आप गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।